क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का तीसरा सवाल है। सवाल क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया हुआ है पहले कि जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम मान लेंगे दूसरे का तीसरा है, माना रोहन की वर्तमान आयु। वर्तमान मानना है, वर्तमान क्यों मानते क्यों है? इसलिए कि अगर वर्तमान मान लोगे तो पूर्व या पश्चात में आप कैलकुलेशन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, पूर्व या पश्चात मान लोगे तो कंफ्यूज जाओगे फिर, है ना। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब देखो अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की मां उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। तो अब लिखेंगे रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है मां। ठीक है, अब क्या है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले रोहन की बात करते हैं। रोहन 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3। और रोहन की माता जी कितनी की हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, तो 360 बोल रहे हैं। क्लियर है ना? समझ में आया? अब देखो x प्लस 3 ऐसी रहेगा, ये x प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्लास 9th में हमने पढ़ा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, पढ़ा नहीं पढ़ा है? ये लग जाएगा इसमें। इसमें देखो x ये है, a 3 है, x ये है, b ये है 29। ठीक है, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए क्या है 3, बी क्या है 29, इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब 3 गुणा 29। ऐसा भी कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। पहले x से मल्टीप्लाई करोगे x को, फिर x से मल्टीप्लाई करो 29 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे x को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 29 को। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे 32 आएगा, 32x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 29 को, है ना। 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, बराबर 360 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और ये 360 यहाँ आके माइनस 360 हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? अब 360 से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। देखो साइड में कर देता हूँ, 87 को माइनस करना है। देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 बचा 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 7 बचा, 273 हो गया। माइनस था तो माइनस में आएगा। हाँ, विपरीत चिन्ह घटते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस में है। क्या होगा? माइनस 273 आएगा। समझ में आया? अब वैसे इस क्वेश्चन में आपको इतना ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है, पर अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। देखो करेंगे क्या? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे कैसे करोगे? जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है उसको कांस्टेंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो 1 इंटू 273 आएगा। माइनस है तो माइनस 273 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, इसको जोड़े घटाएंगे क्या है? 32 आए। होता है? ऐसा नहीं होता। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको ना। 273 के फैक्टर करेंगे हम। लास्ट में 3 है, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 7 2 9 3 12, 3 का चली जाएगा। ठीक है, 3 का करेंगे तो 3 9 27 हो गया, 3 कम 3 हो गया। ठीक है, अब 7 का जाएगा, 73 91 होता है इसलिए। ठीक है, तो 7 1 कम 7, 7 21, फिर 13 कम 13 हो गया, तो 3 7 और 13 हो गया। ठीक है, अब ऐसे इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा 32 हो जाए। ठीक है, देखेंगे क्या 7 21 और 13 होता है? नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है ऐसा ना। तो 13 13 39 और 7 होगा। 39 में से 7 घटाओ एक बार, साइड में देखो आता है, आ रहा नहीं आ रहा? समझ में? ऐसे कर लेंगे ना। तो देखो आप, हाँ, तो 39 और 7 बोला
चूंकि देखो आप इसमें चिन्ह क्या लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है 32 प्लस में आ रहा है तो बड़ी संख्या प्लस में होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर 39 मल्टीप्लाई दूसरा वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर 39 माइनस 7 होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब कर लेते हैं फिर ये चीज़ें हम, देखो एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, इसको हमने क्या बोला 39 माइनस 7 बोला ना, तो 39 एक्स माइनस 7 एक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, पेयरिंग होगी यहाँ पर, इसमें से कॉमन देखेंगे, देखो एक्स है ओनली, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेंगे, जिससे को कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 39 बचेगा, यहाँ माइनस आएगा पहले कॉमन, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक्स नहीं है, ये 7 है। देखो हमने इसको 273 को 7 के मल्टीप्लाई में देखा था, 273 को 7 इंटू 39 का था ना, तो इसलिए 7 आ जाएगा इसमें भी, तो यहाँ एक्स बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा 39 बचेगा, क्योंकि फैक्टर है वो तो ना। अब क्या हो गया, देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, देखो तब इसका मतलब आपका सही है, सेम आ रहे हैं, एक तो x प्लस 39 हो गए, दूसरा क्या हो गया x माइनस 7 हो गए। अब इनको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो हम करेंगे सबसे पहले x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया -39। क्या कभी एज आपने माइनस में देखी, मैं -15 साल का हूँ बोला कभी आपने, नहीं बोला ना, माइनस में नहीं बोल सकते आप, तो संभव नहीं है, बोलेंगे संभव नहीं है, ठीक है। अगला वाला देखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आपने कभी 7 साल किसने बताई आपको उम्र, तो इसका मतलब 7 साल हो सकती है उम्र, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है वो 7 साल का है, x कौन था, रोहन की आयु कितनी है, हाँ, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, क्लियर है। अब रोहन की माँ की अगर पूछेगा तो रोहन की माँ की 26 जोड़ दोगे आप, तो 26 प्लस 7 33 है ना, 33 वर्ष। इसको आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना कि ये आपने सही किया नहीं किया है, तो आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, देखो इस इक्वेशन में रख के वैल्यू, ठीक है, इसमें बस 7 रखना है आपने, देखो 7 और 3 क्या हो गया 10, समझ में आया, 7 और 3 10 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 29 और 7 क्या होगा 36, 36 गुणा 10 होगा नहीं होगा।